How to analyze the PYQs? Previous year's questions for prelims specifically. PYQs analyze करना चाहिए सब बोलते हैं, but what is the meaning of the word analysis? So, what if you are analyzing a PYQ, then you should be learning what the UPSC is actually demanding, and based on that learning, you should be able to figure it out what could be the future prospects. मतलब फ्यूचर में उस टॉपिक पे पर्टिकुलरली यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज, और ये बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्कोर डिसेंटली इन द प्रीलिम्स। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ वी स्टार्टेड द प्रोग्राम कॉल्ड ट्रेस। इसमें देर आर मल्टीपल एपिसोड्स, और उन एपिसोड्स में वी विल बी लर्निंग the insights, the learning very important points, important themes from PYQs, and we will also be getting answers, explanations and all. So this is the third episode of Trace, और ये थर्ड एपिसोड है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द जुडिकेचर सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इस एपिसोड में, इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देर विल बी नियरली 4 क्वेश्चंस ऑन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, 6 क्वेश्चंस ऑन यूनियन गवर्नमेंट, 6 क्वेश्चंस ऑन गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चंस, लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 8 क्वेश्चंस, स्पेशल प्रोविजंस मतलब 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज, इनके ऊपर नियरली 5 क्वेश्चंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जुडिकेचर सिस्टम जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ग्राम न्यायालय, इनके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। सो देयर विल बी 13 क्वेश्चंस इन ऑल। So in total, we will be discussing around 45 questions in this video. So please continue, or you will gain a very decent, very important, very gainful insight from this video. So let's start. So in 2018, UPSC asked a question regarding election of the president. President की election से related question, and this question revolved around value of vote. Each MLA का state to state vary करता है या नहीं, और अगर एमपीज इन राज्यसभा और एमपीज इन लोकसभा के वैल्यू ऑफ वोट में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो व्हाट द यूपीएससी इज एक्चुअली टेस्टिंग, ट्राइंग टू टेस्ट इज लाइक हाउ द वैल्यू ऑफ वोट वर्क्स, किस तरीके से काम करता है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम देखेंगे फ्यूचर में भी, इस पे यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको यू शुड बी लाइक इन फ्यूचर, आप ऐसा मान के चलिए कि इन फ्यूचर यूपीएससी में आस्क क्वेश्चन लाइक डिफरेंस इन वोट वैल्यू बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स और यूटीज का एग्जांपल दे करके भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। In 2023, another question related to president was like, it is again related to election of the president. इलेक्शन कैसे हो रहा है उसके ऊपर, और इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट वॉइड कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, नहीं कर सकता, उस केस में जो परफॉर्मेंस और ड्यूटीज हुए हैं प्रेसिडेंट के वो इनवैलिड होंगे या नहीं। इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट हो सकता है कि नहीं इन केस ऑफ कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है। और अगर कोई बिल प्रेजेंट हुआ है प्रेसिडेंट के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं। So this, what is the basic learning from here is like, what are the constitutional safeguards around the office of president, and validity of actions and procedural certainty के ऊपर एक क्वेश्चन है। So this becomes a like important topic. फ्यूचर में आपसे लिमिट्स, डिस्क्रेशन एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट के पास विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्यूचर प्रीलिम्स। इन 2023 यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन अगेन रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप देख रहे हैं ना, अभी पिछले तीन क्वेश्चन हमने देखे, और तीनों क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से मेंबर नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके क्या मेंबरशिप है, कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, इंक्लूशंस इन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। एमएलए की जो वैल्यू ऑफ वोट है, वैल्यू ऑफ वोट हमने देखा था, पहले भी क्वेश्चन पूछा, फिर से वैल्यू ऑफ वोट के ऊपर। और वाइल अगो आई सेड दैट डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर सकता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर करके आपसे वैल्यू ऑफ वोट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एंड द सेम थिंग इट आस्क्ड। In 2025, very recently, last year, UPSC asked a question regarding pardoning power. तो पार्डनिंग पावर के ऊपर एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है, एंड दैट अपीयर्ड इन 2025। तो पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, और एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, या डिस्क्रिशनरी पावर है रिगार्डिंग पार्डनिंग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 72
becomes a very important topic for you because इस पे already question frame हो चुका है. And what could be asked in future is like grounds of judicial review. किस ground पे judicial review हो सकता है pardoning power का, इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, इसका कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. नाउ वी विल कम टू यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन 2012 एंड इट रिलेट्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट के टाइम वो पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, बिना मेंबरशिप के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते कि नहीं बन सकते, 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेनी होगी. तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्चुअल कह लें कि अंडरस्टैंडिंग का है एक क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन लाइक अपीयर्ड इन 2012. तो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं. कौन सी हाउस का मेंबर होना चाहिए, है ना, हाउस मेंबरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है फ्यूचर में. इन 2014 इट आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. क्या आपने अभी तक नोटिस किया था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उसका एजेंडा क्या है, किस तरीके का असिस्टेंट देता है, एलोकेशन ऑफ फाइनल रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीज को करता है कि नहीं करता है. तो व्हाट आर द फंक्शंस of cabinet secretariat? This UPSC already asked in 2014. So don't be surprised if in future UPSC asks questions regarding coordinating interministerial work, or if UPSC asks framing a question like cabinet committees with respect to cabinet secretariat. दोनों का combination mix करके आपसे question पूछ दे तो surprise नहीं होना है. प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स कौन बनाता है फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट बनाता है या कोई और बनाता? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम पे ले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे या प्रेसिडेंट के नाम पे? सो दिस इज लाइक आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन इन 2014. और ये वेरी बेसिक, इस बेसिक क्वेश्चन का पर्पस क्या था? टू टेस्ट वेदर यू नो, वेदर यू अंडरस्टैंड लाइक कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट में. अब एक प्रोविजंस गवर्निंग एग्जीक्यूटिव बिजनेस, क्या क्या से प्रोविजंस हैं? तो आर्टिकल 71 becomes very important for you. The rules of business, article 71, who authenticates executive actions, nominal executive, real executive, इन सब का difference. On these topics questions can be framed in future. Next we have another next question in 2015. Again executive power वेस्ट किस में होता है? प्राइम मिनिस्टर. इट इज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन. अगर आप देखोगे ना तो पुराने में भी यहाँ पे आया एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड क्वेश्चन, और अगेन 2015 में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, बट इस क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर्मेट में रिपीट करा. सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक यहाँ पे स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया गया एंड इट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सिविल सर्विसेज बोर्ड. तो आपके लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Another question regarding committees suggested that administrative reform के regarding committee के ऊपर question आया and appeared very recently 2021 administrative reforms. एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था ARC 1966 का, इसको यूजुअली हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं. सो दिस कमिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड पर्टिकुलरली वट एवर द कमिटीज आर with respect to administrative reforms, they become very important topic for you for your upcoming prelims. तो हो सकता है इसको DOPT, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सिविल सर्विसेज बोर्ड, committees or different kind of commissions related to these topics can be asked in future. In 2022, question came regarding different ranks of ministers. मिनिस्टर्स के जो डिफरेंट रैंक्स है उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया इन 2022. और ये एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसकी लिमिट सेट है कि नहीं. तो एक इट इज अ काइंड ऑफ प्रिसीजन क्वेश्चन. प्रिसीजन भी चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी चाहिए आपको इसमें, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी रेडी होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको लेकर के आपको आइडिया है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हो सकता है फ्यूचर में आपसे हायरकी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, उनके रोल और उनकी हायरकी क्या है. हो सकता है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाए.
इन 2013 नाउ वी विल कम टू गवर्नर। नेक्स्ट इज गवर्नर। तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर हमारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब गवर्नर्स के ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, नियरली 6 क्वेश्चन ऑन गवर्नर। 4 स्टेटमेंट दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गवर्नर, एक ही गवर्नर सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एज अ टाइम। उसके अपॉइंटमेंट रिलेटेड, लाइक कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है या नहीं। प्रोसीजर जो है उनके रिमूवल ऑफ गवर्नर, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि नहीं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। देन यूटीज में अगर कोई लेजिस्लेटिव सेटअप वाली यूटी है तो उसमें चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो क्या है, आपको 4 स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दी स्टेटमेंट्स आर अ बिट लेंदी but they are looking for precision, they are looking for fact and your constitutional awareness। कितना अच्छे से आपको पता है व्हाट आर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यूचर में आपको गवर्नर्स रोल इन यूनियन टेरिटरी के ऊपर अगर क्वेश्चन और भी अपग्रेड करके पूछा जाए तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड। Another question on governor again in next time in like 2014, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का क्या है, उसके ऊपर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए और पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्रिशनरी पावर और एक जो पावर है एक्सरसाइज इन एड एंड एडवाइस, तो 2 तरीके की चीजें हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट गवर्नर एंड पावर्स एक्सरसाइज्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके ऊपर डिफरेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए 2 तरीके के पावर के ऊपर, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। 2018 में एक बार और क्वेश्चन आया और इस बार क्वेश्चन आया इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, लाइक प्रेसिडेंट गवर्नर की के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और उनके जो इमोल्यूमेंट्स हैं एंड अलाउंसेस हैं वो डिमिनिश हो सकते हैं कि नहीं उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान। तो अगेन आपको एक चीज, गवर्नर की इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग, गवर्नर की जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है उसके इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आगे ही बन सकते हैं। इन 2019 अनदर क्वेश्चन केम रिगार्डिंग कमीशन। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिगार्डिंग क्वेश्चन एक आया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 2019 में, दैट इज रिलेटेड टू कमीशंस रिलेटेड टू गवर्नर और यू कैन से सेंटर स्टेट रिलेशंस। हो सकता है फ्यूचर में आपको रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमीशंस इसके ऊपर आ जाए, या आप एक मैच द पेयर वाला क्वेश्चन फ्रेम हो जाए जिसमें कमीशन और उसके डिफरेंट रिकमेंडेशंस को मैच करने की बात कही जाए। Last year, a very good question appeared with respect to governor and it was, ऐसे कौन से एरियाज है जिसमें गवर्नर का डिस्क्रिशन काम करता है। तो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि डिस्क्रिशन और एड एंड एडवाइस वाले पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अगेन सेम टॉपिक अपीयर्ड अगेन बट इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड हो गया, बट अगर आप देखें तो टॉपिक रिपीट हो रहा। तो गवर्नर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर भी है कि प्रेसिडेंट एक बिल को रिजर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता डायरेक्टली बिना गवर्नर के फॉरवर्ड किए हुए। तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया आपको डिस्क्रिशन के ऊपर, दूसरा दे दिया गया आपको गवर्नर के बिल पावर रिगार्डिंग बिल्स। तो फ्यूचर में हो सकता है आपसे अगेन डिस्टिंग्विशिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड पावर एक्सरसाइज्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अनदर क्वेश्चन इन 2025, सो 25 में 2 क्वेश्चन आए गवर्नर रिलेटेड। वन वाज, अभी हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन इज लाइक गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। तो 2-3 साल पहले भी हमने देखा था कि इम्यूनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। द सेम टॉपिक अपीयर्ड अगेन बट विद अपग्रेडेड लेवल। एक ही टॉपिक को अपग्रेड करके दिया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पूरा क्वेश्चन ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर है। देन मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स, और इसमें 2 गवर्नर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया गया, एक लेजिस्लेटर्स के ऊपर दे दिया गया है कि नहीं। तो दिस इज लाइक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो सेम टॉपिक बट अपग्रेडेड लेवल।
हो सकता है आपसे फ्यूचर में स्कोप ऑफ आर्टिकल 361 के ऊपर पूछ दिया जाए और गवर्नर और उसके लिमिटेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और आपसे प्रिविलेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लाइक व्हाट आर द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द लेजिस्लेटर्स। नाउ वी कम टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे भी आई गेस नियरली 3 क्वेश्चंस आर देयर। सो फर्स्ट स्टार्टेड इन 2016। 2016 में जो क्वेश्चन आया दैट रिलेट्स टू चीफ सेक्रेटरी। यूनियन गवर्नमेंट के जो क्वेश्चंस व्हेन वी वर लुकिंग एट, वी फाउंड सिविल सर्विसेज बोर्ड। जो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम किया सिमिलर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे। ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जो क्वेश्चन फ्रेम करा, वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर होता है कि नहीं। तो फ्यूचर में आपसे चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सब की रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। 2013 में दो स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन दिए गए, जिसमें इट आस्क्ड रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। अगर आपको याद होगा, व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू एनालाइजिंग यूनियन गवर्नमेंट पीवाईक्यूज, वहां भी रूल्स ऑफ बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन एक आया था, एंड द सेम ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक वाज लाइक रिपीटेड, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो आया दैट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रिजन्स। तो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, थोड़ा सा प्रिसीजन हो गया यहाँ पे, बिकॉज प्रिजन रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो नो डाउट ये तो रूल्स तो है, रूल्स के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन है ही, बट अबव ऑल जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इमर्ज होके आया यहाँ पे, दैट केम रिलेटेड टू प्रिजन्स। फ्यूचर में आपसे प्रिजन्स एक्ट स्पेसिफिक इसके प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय अपग्रेडिंग। तो अपग्रेड करके आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिवीजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 2023 another question related to state government was like state government का role and responsibility with respect to health care, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है हेल्थ केयर डिलीवरी का। तो स्टेट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। सो द पर्पस हियर, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया, तो पर्पस हियर इज लाइक वेदर यू आर एबल टू फिगर इट आउट, वेदर यू आर एबल टू कनेक्ट कि क्या रीजंस हैं, क्या ये करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दैट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन। फ्यूचर में आपसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन फ्यूचर। नाउ वी विल कम टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत कोई सिर्फ पीआरआई के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, अंदर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन अपीयर हुआ 2011 में, दैट रिलेटेड टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और पूछा गया कि प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एम क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, 3 एम्स दे दिया गया, और पूछा गया कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, बट अगर आप फ्यूचर के लिए देखें ना, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस हैव रिपीटेड ऑन दिस टॉपिक। 2011 में एक और क्वेश्चन आया, एंड इट वाज अ क्वाइट न्यू टॉपिक रिलेटेड टू एमपीसी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, एमपीसी के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएं। एमपीसी का रिलेशनशिप विद म्यूनिसिपैलिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, प्लानिंग वर्सेस इंप्लीमेंटेशन रूल्स, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लानिंग कमिटीज हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो नो डाउट इन फ्यूचर सिमिलर क्वेश्चंस कैन अपीयर अगेन। 2012 में एक क्वेश्चन आया दैट रिलेटेड टू पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पेसा के ऊपर एक क्वेश्चन आया इन 2012। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन और आएगा, एक दो क्वेश्चन और रिपीट होंगे पेसा के। तो पेसा के ऊपर लाइक इट्स रोल पावर ऑफ ग्राम सभा। तो पेशा जो है दैट इज स्पेसिफिकली कवर्ड इन योर पॉलिटी बुक। फ्यूचर में आपको रोल, पावर, सेफगार्ड्स ऑफ ग्राम सभाज अंडर पेशा एक्ट, इसके ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। 2012 हमने थोड़ी देर पहले वी हैव सीन क्वेश्चन रिगार्डिंग एमपीसी। हियर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग डीआरडी, डिस्ट्रिक्ट
रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीआरडीएस, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दैट आल्सो केम इन 2012। सो इफ next year or in your upcoming prelims, if there is a upgraded lengthy question on DRDA appears, तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई ये दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय पीवाईक्यूज। अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम पेसा इन 1996। पेसा 1996 के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन केम इन 2013। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पे भी एक पेसा क्वेश्चन 2012 में, नाउ इट केम इन 2013 एज वेल। तो क्या पता चलता है हमें, दैट इफ वी आर एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज यू शुड बी हैविंग ए स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर पीवाईक्यूज, तो आपका फ्यूचर में भी आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर। In 2015, a question appeared on पंचायती राज सिस्टम फंडामेंटल ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में भी हमने देखा था पीआरआई का ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट आर द एम्स, एंड द सिमिलर क्वेश्चन appeared अगेन। तो सेम टॉपिक एंड टॉपिक इज रिपीटिंग विद अपग्रेडेशन। तो सिर्फ आपको टॉपिक्स नहीं पकड़ने की, बस टॉपिक पढ़ लेना है उसको, आपको ये भी सोचना है कि इफ द सेम टॉपिक अपीयर्स अगेन द लेवल विल बी अपग्रेडेड। 2016 दिस टाइम रिगार्डिंग पंचायत की जो मेंबरशिप है उनका मिनिमम एज के ऊपर क्या है, क्या एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में रिमाइंडर पीरियड के ही पंचायत के लिए ही पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। सो इट इज लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड provisions of for panchayat members under the constitution, this has also been asked, so this is also an important topic। future में आपसे eligibility, tenure of PRIs and premature dissolution, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बिटवीन पंचायत, और इसको मिक्स कर दो आप म्यूनिसिपल बॉडीज से, सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ अपग्रेडेशन। अभी आपने देखा कि पंचायत मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन है, हो सकता है फ्यूचर में आपसे म्यूनिसिपल बॉडीज के ऊपर दे दिया जाए, सो दैट विल बिकम अपग्रेडेड क्वेश्चन। In 2015, last year also, again UPSC asked a question regarding panchayats. Panchayats exist in all states. To be eligible for panchayat, intermediate level, a person should attain age of 30 years. Don't you think that this is almost a repetition of this topic? So 2016 ने पूछा regarding the age, और after 9 years the question repeated with upgradation level, और यहाँ पे फिर से age basis पे क्वेश्चन आ गया। डोंट यू थिंक कि अगर आपको पीवाईक्यूज आपने अच्छे से करा, इट विल बिकम वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थर्ड स्टेटमेंट, इट गेव लाइक चीफ मिनिस्टर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क। तो इट इज लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। तो इंस्पायर्ड है पंचायत की पीवाईक्यू से, बट उसको एक लेंदी करने के लिए, क्वेश्चन अपग्रेड करने के लिए two more statements have been inserted, one related to SFC, another level related to intermediate level. Then special provisions. In this special provisions, we will be looking after the questions related to 6th schedule, 5th schedule, tribal areas. पहली बार क्वेश्चन अपीयर हुआ in 2015 related to 6th schedule, are made in order to। तो क्या ऑब्जेक्टिव है 6th schedule का? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे हम देखेंगे, फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। 2019 दिस क्वेश्चन केम लाइक शेड्यूल ऑफ, कौन सा शेड्यूल है एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि उस शेड्यूल का नाम बता दो आप, जो कि लाइक ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। किस शेड्यूल के अंदर ऐसा डिक्लेयर हो सकता है? सो लाइक द सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक रिलेटेड टू शेड्यूल। लाइक 5th शेड्यूल पे एक क्वेश्चन आया कि लाइक 5th शेड्यूल इसका आंसर है एज पर द ऑफिशियल आंसर की। तो 5th शेड्यूल हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था 6th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन। तो 5th एंड 6th शेड्यूल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इस पे क्वेश्चन हर बार आपको घुमा घुमा के आपको मिलते रहेंगे। In 2022, question appeared again regarding 5th schedule। तो आप देख रहे हैं सेम टॉपिक इज लाइक गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बट बस उसका लेवल अपग्रेड हो जा रहा है, कभी स्टेटमेंट फ्रेमवर्क में, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, कभी लेंदी लेंदी स्टेटमेंट्स में। तो कौन सा रिफ्लेक्ट करता है इसका बेस्ट कॉन्सिक्वेंट कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, तो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज लाइक
practical implications of bringing an area under the fifth schedule. So this is your learning curve. You should, whenever you are analyzing PYQ, you should figure it out that what you should learn from this particular PYQ. So for you, the learning is like what are the practical implications of bringing an area under fifth schedule. And फ्यूचर में आप इसको मान सकते हैं, हो सकता है सिक्स शेड्यूल के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द प्रैक्टिकल implications of bringing an area under sixth schedule. आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है रिगार्डिंग राइट्स, प्रोटेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, है ना, या कंपेयर करने को दिया जा सकता है आपसे, दो स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएंगे एंड क्वेश्चन विल आस्क यू टू like comparison between fifth and sixth schedule protections. In 2013, a question appeared on scheduled area. Again, it is very important. Fifth and sixth schedule related questions are very important for you. 2025, very recently, question appeared again regarding regarding schedule area under the fifth schedule. तो फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर हमने देख लिया कि हमें टोटल 3 क्वेश्चन अब तक मिल चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, क्या स्टेट गवर्नमेंट का पावर खत्म हो जाता, या यूनियन गवर्नमेंट पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेता। तो इस तरीके के जो, हालांकि एलिमिनेट आप आसानी से कर सकते हो, बट स्टिल द पर्पस इज लाइक यू शुड लर्न what insights you are getting from the PYQs. In future, questions can be framed regarding circumstances under which union government can intervene in schedule areas. यहाँ पे भी तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं फ्यूचर में। Now we will come to the judicature system. In this judicature system, the questions will be related to Supreme Court, High Court, lower judiciary, advocates, and also Gram Nyayalas. So in 2012, question appeared regarding jurisdiction of the Supreme Court, original jurisdiction. In future also question appeared on this topic. Different kinds of jurisdiction के ऊपर आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन और जानकारी होनी चाहिए. दैट इज लाइक प्रिसीजन लेवल क्वेश्चन. अगर आपको है देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 131. व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स can be resolved under original versus appellate versus advisory jurisdiction. तो फ्यूचर में अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ jurisdictions के ऊपर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड. In 2012 again UPSC asked question regarding autonomy of the Supreme Court. क्या ऑटोनॉमी के लिए क्या क्या बेसिक प्रोविजंस दिए गए हैं. So like what are the constitutional provisions that protect the independence and autonomy of the Supreme Court? This is something becomes very important और ये आपकी पॉलिटी के बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. फ्यूचर में क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग कंपेयरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. In 2014 क्वेश्चन appeared regarding again, देखो jurisdiction के ऊपर जो different kinds of jurisdiction है उनके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. So this becomes a very important topic because topics repeat and particularly the favorite topics of UPSC. In 2014 क्वेश्चन appeared regarding कौन ऐसी बॉडी है, किसके पास अथॉरिटी है कि नंबर ऑफ जजेस इन कैन इंक्रीज इन सुप्रीम कोर्ट. अगेन दिस इज लाइक वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल. हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेवल क्वेश्चन. हु हैज द अथॉरिटी टू अल्टर. नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया इन 2014 में, फ्यूचर में हो सकता है आपके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर आ जाए. 2015 क्वेश्चन अपीयर्ड रिगार्डिंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बट स्टिल अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैव कमिटेड मिस्टेक्स इन इट. इन फ्यूचर questions can come on judicial review because custodian of constitution is like related to judicial review as well. Question appeared regarding Gram Nyayalaya Act. फर्स्ट टाइम इट केम इन 2016. उसके बाद क्वेश्चन पूछा नहीं बट स्टिल दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. लो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जुडिशरी का क्या सिस्टम है उसके ऊपर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस ग्राम न्यायालयास आर competent to handle. This also becomes an important future prospect for you.
क्वेश्चन अपीयर्ड लेंदी स्टेटमेंट, देख लो आप कितना लंबा लंबा स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपको, सो दैट इट बिकम्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन एंड फिगर आउट इट्स आंसर. सो इम्पीचमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है हाउ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज इम्पीच्ड, देन द लाइक किस ग्राउंड पे इम्पीच हो रहा है एंड वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पर्टिकुलर ग्राउंड और नॉट. एंड जो एक्ट है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया. और जो वोटिंग के लिए अगर लिया जा रहा है इम्पीचमेंट मोशन को, अगर वोटिंग के लिए लिया जा रहा है, तो हाउ इट इज लाइक नीड्स टू बी पास्ड, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया. Question statement was a very lengthy in future. Who has the authority to initiate or admit impeachment motion? Or and also comparison between impeachment of Supreme Court and High Court judges. These become very important for you, particularly because this question is very recently. This question was very recently asked in 2019. Another question in 2019, this also relates to Supreme Court and this relates to Article 141. स्पेसिफिकली एक आर्टिकल दे दिया गया आपको और उसके रिगार्डिंग आपको लेंदी लेंदी स्टेटमेंट्स दे करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं. सो लाइक व्हाट आर द प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑफ provisions contained. So इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर कैन बी आस्क्ड where judicial powers override ordinary law. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम और टॉपिक यू कैन से, जिसके ऊपर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन फ्यूचर. और स्कोप ऑफ आर्टिकल 32, 226, 136 का कंपैरिजन 142 से कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन फ्यूचर. 2019 में एक और क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू हाई कोर्ट्स. लाइक नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन, अगर कोई सेंट्रल लॉ है उसे इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं. तो दिस क्वेश्चन बेसिकली रिलेट्स टू जुरिस्डिक्शन. तो जुरिस्डिक्शन इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जुरिस्डिक्शन ऑफ द हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल जुडिशरी. बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने जो ग्राम न्यायालय का भी जो हमने क्वेश्चन देखा था, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू किस टाइप ऑफ केसेस हैंडल कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो जो जुडिशरी है उसके जुरिस्डिक्शन के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे. In 2021, क्वेश्चन appeared regarding judicial custody. जुरिस्प्रूडेंस को लेकर के क्वेश्चन है, जुडिशियल कस्टडी को लेकर के पहली बार क्वेश्चन आया 2021 में. नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज हु नोज इन फ्यूचर क्वेश्चन इज कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. इनको कंबाइन करते हुए क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है. जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन चीजों के बीच में डिफरेंस आपको पता है कि नहीं. Another question in 2021 that is related to Supreme Court of India में जो retired judges हैं, they can be called back and sit and act as a Supreme Court judge. और High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो again ये jurisdiction के ऊपर एक question है कि नहीं, उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं हाई कोर्ट का विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट. एंड ऑल्सो लाइक एडहोक बेसिस पे जजेस का रिक्रूटमेंट, जजेस को बुलाने वाली बात, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है. इन फ्यूचर क्वेश्चन कैन अपीयर विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटिशंस. दिस इज अ साइन. इस तरीके के क्वेश्चन से आप ऐसा मान के चलिए कि इसको अपग्रेड करेंगे आप, तो देयर विल बी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्यूरेटिव एंड रिव्यू पिटिशंस. तो फ्यूचर में इन टॉपिक्स के लिए यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. Question appeared again in 2022 and this related to contempts of court. During that time this topic was very much in news. तो contempts of court के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया एंड कमिटी का नाम दिया गया कि मतलब इसका जेनेसिस कैसे हुआ, हाउ इट केम इनटू बीइंग. एंड ऑल्सो लाइक क्या पावर है उनके पास, सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, पार्लियामेंट के पास पावर है इसके ऊपर लॉ बनाने का. these were like different kinds of issues related to the same topics were inserted in the single question and the question was framed. फ्यूचर में सिविल वर्सेस क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के ऊपर अगर आपसे डिफरेंस बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड. Next question appeared again in 2022 and this relates to government law officers and legal firms are recognized as advocates. ये again एक पहली बार ऐसा आया जब regarding advocates
उनका रिकॉग्निशन क्या है, दैट इज लाइक उस पे क्वेश्चन फ्रेम होकर के आया, एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार काउंसिल्स। तो इन फ्यूचर इफ क्वेश्चन अपीयर्स लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल्स, इनके ऊपर डिफरेंस, इनके रोल्स, इनके पावर्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड। You can also feel like Advocates Act 1961, you can take it as an important topic, important theme, because very recently अगर क्वेश्चन आया है 2022 में, तो फ्यूचर में सिमिलर टॉपिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो दिस वे वी कंक्लूड दिस थर्ड एपिसोड, और हमने देखा दीज मेनी टॉपिक्स वी कवर्ड एंड वी डिस्कस नियरली 45 क्वेश्चंस। अभी ऐसे और भी एपिसोड्स आएंगे, एंड द purpose is to help you analyze, to help you get the grasping power over PYQs, because अगर आपने PYQs अच्छे से कर लिया तो प्रीलिम्स आपसे दूर नहीं।